इस लेक्चर में मैं आप लोगों को रो स्पैन और कॉल स्पैन टेबल विथ हाइट का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताऊंगी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी टेबल्स पर ये सारे एट्रीब्यूट अप्लाई कर पाते हैं। सबसे पहले हम HTML टैग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपका हेड टैग, उसके बाद आपका टाइटल टैग। टाइटल में मैं दे रही हूँ HTML रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एग्जाम्पल। उसके बाद आपका टाइटल टैग की क्लोजिंग। उसके बाद हम बॉडी टैग ओपन करेंगे, इसके बाद हम अभी हेड टैग क्लोज करेंगे, उसके बाद बॉडी टैग ओपन करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना टेबल टैग। और टेबल टैग में मैं बॉर्डर अप्लाई कर रही हूँ, बॉर्डर इज इक्वल्स टू 2 डबल कोट में 2। देन उसके बाद विथ इज इक्वल्स टू डबल कोट में मैं इसे परसेंटेज के साथ दे रही हूँ, तो मैं 50% जो विथ और हाइट सेट करूँगी। हमें जो भी वैल्यू देना है हमेशा इक्वल ऑपरेटर के साथ देना है और डबल कोट्स में रखना है। देन आपका बॉर्डर टेबल का ओपनिंग का एंकर टैग क्लोज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्शन दे देते हैं, कैप्शन भी यूज़ कर लेते हैं। कैप्शन से हम अपने टेबल को टाइटल देते हैं, तो मैंने यहाँ कैप्शन में टाइटल दिया है एग्जाम्पल ऑफ टेबल। फिर उसके बाद कैप्शन टैग मैं क्लोज कर रही हूँ। अब इसके बाद हम TR टैग ओपन करते हैं, तो TR टैग ओपन किया मैंने। उसके बाद मैं टेबल हेडिंग टैग ओपन कर रही हूँ TH, जिसके थ्रू मैं टेबल की जो हेडिंग है मतलब जो कॉलम है हम वो डिसाइड करेंगे। तो मैं 3 कॉलम क्रिएट करूँगी। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट TR है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अपना टेबल हेडिंग जो है वो सेट की है। इसके बाद हम सेकंड TR ओपन करते हैं। सेकंड TR में सेकंड TR के थ्रू हम जो टेबल डाटा है उन टेबल डाटा डालेंगे। तो सेकंड रो में ही मैं रो स्पैन और कॉल स्पैन परफॉर्म करूँगी। यहाँ पर जब मैं टेबल डाटा यूज़ कर रही हूँ तो मैं टेबल यहाँ पर डाटा के हिसाब से मैं रो स्पैन कर रही हूँ। मतलब हम जब TD के साथ रो स्पैन यूज़ करते हैं तो हम टेबल डाटास पर ये स्पैन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मर्जिंग कर रहे हैं। रो स्पैन जो है वो टेबल को मर्ज करने के लिए, टेबल के रोज़ को और कॉलम को मर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं रो स्पैन वैल्यू दे रही हूँ 2। देन उसके बाद TD का जो हमारा कंटेंट है हम वो लिखेंगे रो 1 सेल 1। ये मैं रो 1 सेल 1 इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमको जब हम रो स्पैन और कॉल स्पैन देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमने कौन सी
रोज और कॉलम को मर्ज किया है। रो टू, सेल टू, फिर आपका TD क्लोज, देन थर्ड TD ओपन करेंगे, उसमें है रो 3, सेल 3, उसके बाद TD क्लोज कर देंगे। तो हमारा सेकंड रो जो है वो कंप्लीट होता है, तो इसे सेकंड रो को हम बंद कर देंगे। उसके बाद हम तीसरा रो स्टार्ट करते हैं, फिर से अगेन TR, और TR के अंदर हम फिर से TD अप्लाई करेंगे टेबल डाटा के लिए। तो देन TD, और इस TD में मैं पहले रो 2 लिख रही हूँ क्योंकि मैं अब कॉल स्पैन परफॉर्म करूँगी, और कॉल स्पैन जो मैं है वो तीसरे कॉलम पर परफॉर्म करूँगी। तो तीसरे कॉलम को बाकी के 2 कॉलम के साथ मर्ज करना है। तो यहाँ पर रो 2, सेल 2, TD, फिर TD, रो 3, रो 2, सेल 3, देन TD को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद मैं TR को क्लोज कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3 मतलब मर्ज कर रहे हैं, तो हम वैल्यू बता रही हूँ कि कौन कौन सी रो मर्ज हो रही है। उसके बाद अगेन फिर से TR ओपन करेंगे, और इस TR में हम जो हमारा सेल है, जो हमारा सेल है उसे हम स्पैन करेंगे कॉल स्पैन से। कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू डबल कोट में हम 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम उस रो को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जिस रो को मैं स्पैन कर रही हूँ। टेबल को क्लोज करेंगे, देन बॉडी को क्लोज करेंगे, देन HTML को क्लोज करेंगे। अब इसे सेव कर लेते हैं और डिस्प्ले में देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखाई देता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कॉल स्पैन डॉट HTML, और मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर रही हूँ। आप जहाँ भी सेव करेंगे वहाँ कर सकते हैं सेव। और डेस्कटॉप पर मेरी फाइल है ये कॉल स्पैन, इस पर क्लिक करूँगी, राइट क्लिक, देन ओपन विद जो भी क्रोम आपके पास अवेलेबल है उसमें ओपन करिए। तो ये हमारा रो स्पैन और कॉल स्पैन का टेबल है जिसको हमने बनाया है। देखिए यहाँ पर हमने जो रो है, ये हमारी ये रो है, इसे हमने मर्ज किया है दोनों रो को, मतलब रो 1 को सेल, और हमारी ये सेल 1 है, सेल 1 और सेल 2, ये वाली जो पूरी सेल है, ये पूरी रो 1 जो है, ये दोनों रो मर्ज हो गई है, और ये पूरा जो ये वाला रो और ये वाला कॉलम है वो पूरा मर्ज हो गया है, सेल मर्ज हो गया है, ये पूरा सेल मर्ज कर दिया है मैंने। तो ये इस तरीके से हमारी जो है वैल्यू दिखाई देगी। यहाँ पे कॉलम 2 और 3 दिखाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट, हम HTML कोड में जाते हैं।
तो ये इस तरीके से हमारा जो है कॉलम जब हम बनाएंगे, जब हम क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए इसमें हमने 3 कॉलम क्रिएट किए थे। पहली रो को हमने मर्ज किया है, अपने टेबल डाटा को हमने मर्ज किया है, दोनों रो को मर्ज कर दिया है। और नीचे जो तीसरी रो है उसका जो सेल 1 है, उस पूरे सेल 1 को हमने आपस में मर्ज कर दिया है कॉल स्पैन से, मतलब तीनों कॉलम को हमने मर्ज कर दिया है। ये रो है, रो मर्ज किया, कॉलम यहाँ पे डिवाइडेड है, ये 2 कॉलम अलग आपको अलग से दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर रो के साथ साथ हमारा जो पूरा कॉलम है, मतलब एक भी लाइन नहीं खींची है, तो ये तीनों कॉलम जो है ये हमारे क्या हो गए हैं, आपस में मर्ज हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है रो स्पैन और कॉल स्पैन काम करता है। और इसमें मैंने टेबल विड्थ भी अप्लाई करी थी 50% और हाइट भी मैंने 50% दी थी और कैप्शन दिया था। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल ऑफ अ टेबल, ये हमारा कैप्शन भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम टेबल एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके अपने टेबल को डिस्प्ले करवा सकते हैं वेब पेज में। तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखिए और डिफरेंट प्रैक्टिकल्स पर इसे अप्लाई करिए। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस आप लोग लीजिए और उन पर प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।